देखो, मानने और समझाने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो मैं पूरे दिन भी कोशिश करता रहूं, बहुत सारे एग्जाम्पल देता रहूं, बहुत सारे किस्से कहानियां बताता रहूं, बहुत सारे प्रूफ देता रहूं, तो भी ये तो इस वजह से था, ये तो उस वजह से था, भगवान तो होते ही नहीं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ईश्वर से जुड़ा जो चमत्कार होता है वो समझा सकता हूँ, प्रूफ नहीं कर सकता। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स। आज का जो अनुभव है ये दिल्ली से आया है और कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा, जो लोग मानते हैं उनकी मदद 100% करते हैं और जो नहीं मानते ना उनकी भी मदद करते हैं। अभी इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी पसंद है कहानियाँ सुनना, ये अनुभव ऐसे नहीं कि मैं किताबों से देखकर पढ़ता हूँ, नहीं, ये वो हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। आपको अगर ईश्वर से जुड़ा चमत्कार, फैक्ट्स, रोचक पुरानी कथाएं या प्रेत से रिलेटेड कोई बाधा, ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, ज़रूर दबाइएगा। आज का जो अनुभव है, एक माता पिता, एक इनके बेटे और इनके मकान मालिक के ऊपर है। मकान मालिक जो कि ईश्वर पर बहुत भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि उनकी 2.5-3 घंटे की तो सुबह पूजा होती थी। जब संध्या आरती होती है, शाम होती है, तब भी इनकी पूजा तकरीबन 1-1.25 घंटे की होती थी। कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं जहाँ ये परिवार नहीं गया। जो मकान मालिक हैं ये सभी लोग बहुत प्यारे हैं। और प्यारे, आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी जब कोरोना आया था उसमें समस्याएं सभी के साथ हुई थी। उनके घर को, पूरे घर को ये जो मकान मालिक है इन्होंने पाल दिया, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब पे थे। पैसों की समस्या हुई, आस पड़ोस के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, यार दोस्तों ने, सबने हाथ पीछे कर लिए इन्होंने, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा। दूसरी बात, किराए में भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो अभी ये ज़्यादा नहीं अभी चाहिए, नहीं अभी चाहिए वाली बात नहीं है। चलो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पैसे से, क्योंकि वो मजबूत है मकान मालिक, इसलिए वो मदद कर देता है। लेकिन ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। ये कोशिश करते हैं कि अगर किसी के जीवन में समस्या है तो उसके जीवन में, उसकी लाइफ में किसी तरह से खाटू श्याम बाबा को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जहां बाबा श्याम, वहां से समस्याएं अपना रास्ता बाहर को देखती हैं। जो घर के बहुत छोटी सी खिड़की होगी ना, उससे बहुत बड़ी समस्या भी बाहर निकल जाती है। और अगर आप आस्था नहीं रखते, सिर्फ ऐसे ही बस जय श्री श्याम बोल दिया, क्योंकि यहाँ 4 लोग बैठे हैं ना बाबा श्याम को मानने वाले, तो जय श्री श्याम बोल दिया और बाबा तब भी तुम पर चमत्कार कर देंगे। हाँ, 100% बोल रहा हूँ। आपको ज़रूरत नहीं कोई बहुत बड़े मंदिर जाकर 1-1 घंटा लाइन में लगकर आधे घंटे की पूजा करके बहुत सारा चढ़ावा, आपको ज़रूरत नहीं है। आपने आंख बंद करी, आपको बाबा श्याम दिखने लग जाएंगे। और ये मैं ट्राई करके देख लो, बोल सकता हूँ। और हाँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, भाई साहब, आप जो, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी वीडियो उठाकर अपने उस पर चैनल पर लगा रहे हो, उसके अंदर बीच में थोड़ा बहुत, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अभी रुक जाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप थोड़ा सा सोच लोगे ना कि नहीं क्या ही हो जाएगा, तो फिर 8-10 के साथ तो हो ही चुका है, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपका नंबर हो जाएगा। अपनी मेहनत करो, कंटेंट खुद बनाओ। दूसरे का उठाकर अपनी वीडियो मतलब चला दी, डाउनलोड कर करके लगा रहे हो ना, मैसेज सब आ रहे हैं मेरे पास। इस परिवार के अंदर समस्याएं बहुत थी, लेकिन सारी समस्याओं से सबसे बड़ी समस्या जो है, इनका बेटा जो कि तकरीबन 11 साल का बीमार हुआ था, उसके बाद से इनके जो हाथों की उंगलियां हैं, इनमें कुछ ऐसी समस्या हुई कि जैसे हम इस तरह से हाथ खोल सकते हैं, पेन पकड़ सकते हैं, इनके हाथ खुलते नहीं थे। एक बार बीमार होने के बाद ये समस्या बढ़ गई। इनके जो पैर हैं ये बस धीरे धीरे आगे पीछे सरका कर चल सकते थे। कह सकता हूँ कि घुटने आपस में धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे, और जब पैर दोनों बिल्कुल से आपस में लग जाएंगे तो फिर चलना पॉसिबल कितना होगा आपको भी पता है। इनके माता पिता आसपास के सभी औषधालय या हॉस्पिटल्स जो भी थे, किसी ने कुछ बता दिया, कोई आयुर्वेदिक बता रहा है, कोई होम्योपैथिक बता रहा है, सबके पास ये हुआ है। एक आश्वासन तो मिला था
लेकिन इनके पास फुर्सत थोड़ी कम है। जो वो भाई साहब है जो कि देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप ये रिपोर्ट वगैरह मुझे मत दिखाओ, हम नब्ज देखते हैं। और ये जो नब्ज देखने वाले हैं ना, सिर्फ 1 घंटा ही बैठते थे, उसके अलावा, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और बताते हैं एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने हम सभी का साथ छोड़ दिया। ये वो आखिरी बच्चा था जिसे वो देख पाए। उसके बाद ईश्वर को न जाने क्या मंजूर, वो कुछ अलग तरीके से मतलब ट्रीटमेंट करते थे। देखिए, आप अगर मानो ना तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं जड़ी बूटियों में क्या होता है। जड़ी बूटियों में क्या होता है, आप अगर जड़ी बूटियों की नॉलेज रखते हो ना, तो खैर मैं यहाँ से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता जड़ी बूटियों में, ठीक है। इनके जो मकान मालिक हैं वो 2-3 बार इनको बोल चुके थे कि बाबा शाम अपनी ज़िंदगी में मतलब ले आओ। ये जिन पर बहुत विश्वास करते थे या जिनकी ये परिवार पूजा करता था, वो कोई दूसरे ईश्वर है, मतलब है तो खैर वो गुरु, लेकिन लोग ईश्वर बोलते हैं। मैं यहाँ से नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने बाद में कि वो तो बहरूपिया निकला, वो तो ढोंगी निकला, वो भगवान है ही नहीं, लोगों ने भगवान बना दिया और हम भी उसकी पूजा करते चले गए, ऐसा ऐसा बोला इन्होंने। तो मैं यहाँ पर उनका नाम ना बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो हिंदुओं के भगवान है, ये मुस्लिम के भगवान है, पता नहीं क्या चल रहा था। मैं यहाँ सिर्फ ईश्वर से जुड़ा चमत्कार जो होता है उसके अंदर आस्था बताता हूँ कितनी है सामने वाले की। किसी दूसरे भगवान या किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं बताता। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना उसके लिए भी डिसलाइक का बटन लगवा रखा है। मन गढ़ंत बात, कहानी ऐसा वैसा लिख लिखा के ख़त्म करो। होता क्या है कि ये जिस ईश्वर को मानते थे, इनके जो मकान मालिक हैं वो जब भी आते थे इनके घर में, उस तस्वीर को देखकर बोलते थे कि इनके पास ही सही, लेकिन बाबा शाम को तुम्हें अपने घर में स्थान देना चाहिए। उन्होंने कहा ना जी, जो करेंगे ये करेंगे, सबका मालिक और सब ठीक होगा। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने भगवान को मत मानो, हम ये बस मानते हैं कि बाबा शाम घर में होने से एक पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, रुके काम बनने लग जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक बार बाबा शाम को अपनी ज़िंदगी में बिना मन से ही सही ला कर तो देखो। तो जो वाइफ हैं, देखिए एक बार को ना पिता का दिल थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन माँ एकदम आंसुओं के सहारे बस अपनी सारी बातें बोल देती है। पिता तो अपने आप को संभाल भी लिया करते हैं, माँ ने रोकर उनके सामने सारी बातें कह दी कि हमारे जीवन में हमें कोई भगवान नहीं चाहिए। जो हमारे संतान को समस्या है, हमें वो समस्या ठीक करनी है, कोई भगवान नहीं दिख रहा हमें, और कोई भगवान होता भी नहीं। हमने ना किसी का बुरा करा, ना हमने किसी के लिए कभी गलत किया। हमारे जीवन में एक ही खुशी थी, हमारा बेटा। और उन्होंने कहा कि आपके बेटे को, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप दवाई वगैरह मत करो या डॉक्टर के मत जाओ, वो तो ज़रूरी है, देखो साइंस तो सबसे ऊपर है, लेकिन ईश्वर आस्था भक्ति भी बहुत काम करती है। मैंने बाबा शाम से जुड़े बहुत चमत्कार देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी बिना मन से बाबा शाम को यहाँ पर स्थान दे दो, क्या पता ठीक हो जाए सब। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हम कोई भी तस्वीर फ़ोटो मंदिर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि मंदिर में हमारे भगवान हैं। मकान मालिक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई उनकी आस्था है, जिनको वो भगवान मानती है माँ ने। उन्होंने कहा ठीक है, आप बस इसे ऐसी जगह लगा दो जहाँ पर आते जाते आपकी नज़र पड़ती रहे। अब वो तस्वीर भी छोटी नहीं लाए थे, क्योंकि जो बाबा शाम को मानते जानते हैं ना, वो थोड़ा दिल खोल कर ही प्रचार करते हैं। तस्वीर छोटी नहीं थी, तस्वीर काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 12x12 के आसपास की थी, 12-18 मान लो, 12-12 मान लो, कुछ इतनी बड़ी थी। उन्होंने एक जगह देखी घर में, ड्राइंग रूम में, और लगा दी। अब धीरे धीरे इन्होंने 2-3 चीज़ें और कर दी। जो मकान मालिक हैं बाहर गए अपने घर फटाफट, और वहाँ से एक माला ले आए। कहते ये माला बहुत अच्छी लगेगी। बाबा शाम देखे, तस्वीर एकदम सूनी सूनी सी लग रही थी ना, मेरा हाथ नहीं जा रहा, भाई साहब 1 मिनट आप। उन्होंने कहा ठीक है, मैं लगा देता हूँ। 1 मिनट बहन जी, आप एक काम करना, इधर से भाई साहब आप पकड़ लो माला, इधर से आप पकड़ लो। बेटा देखो, जय जय करके देखना। उसने हाथ जोड़ा। अब एक तरफ से माता ने पकड़ रखी थी माला, एक तरफ से पिता ने।
जब वो पहना रहे थे, जो हुआ जैसा हुआ और जिस वक्त हुआ ना वही बता रहा हूँ। और तत्काल प्रभाव से काम होना इसे कहते हैं। और मैं तो मानता हूँ, मैं 100% मानता हूँ कि बाबा श्याम आपकी ज़िंदगी में आ गए तो चमत्कार होने शुरू इंस्टेंट होते हैं। जब इन्होंने माला दोनों ने पहना थी, बेटे ने, मैंने बताया ना कि इसकी उंगलियां ऐसे रहती है, खुलती नहीं थी। बहुत सारे डॉक्टर के पास, बहुत सारे वैद्य के पास जा चुके थे। इसने क्या कहा कि इधर से थोड़ी सी आपको ढीली करनी पड़ेगी पापा, ये इधर थोड़ी सी ऐसे झुक रही है, आप इधर से ठीक करो तब सीधी आएगी। मम्मी आप थोड़ा इधर से पकड़ो। अब मम्मी पापा माला को ठीक करने में लग रहे थे। मकान मालिक बेटे के जस्ट पीछे खड़े थे। बेटा सही से समझाओ ना, मम्मी पापा को शायद समझ नहीं आ रहा क्या किस तरफ से हो रही है, बेटा बताओ ज़रा। अरे आप इधर से, आप गलत पकड़ रहे हो ना, इधर से करो। फिर एकदम क्या कहता है, अरे वो जो है ना पॉइंट, वहाँ से आप माला पकड़ के एकदम बाबा के ऊपर से तस्वीर से निकालो। उंगलियाँ खुलती नहीं थी, मूवमेंट नहीं था उंगलियों में। समझ गए? ये तो बाबा शाम जो घर में आए हैं उसके 11 मिनट बाद की बात है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, मकान मालिक ने देख लिया। कहता मैं तो कह रहा हूँ बाबा शाम को आप मंदिर में ही स्थान दो तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा देखिए जी, आप जो कह रहे हो आपकी भावनाएं हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बस। और आज तक बाबा शाम इनके मंदिर में नहीं आए। ये कहते हैं कि ये जो हमारे घर में तस्वीर आई और कैसे हुआ नहीं पता, और ऐसा होता भी नहीं है। आज भी कहते हैं ये कि पता नहीं, लेकिन भगवान का चमत्कार ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है। अभी एक सामने आई थी, कौन सा हाईवे था, उस पर एक दुर्घटना हुई थी। देखने वालों ने बताया कि संभव ही नहीं है कि इसके अंदर कोई बचाओ। 4 लोग थे गाड़ी में, फैमिली। कहो कि भी खरोंच ना आई। पहली बात, बाबा शाम की जो मूर्ति है ना, वो साबुत की साबुत आई है। डैशबोर्ड पूरा खत्म हो गया। समझ रहे हो? आस्था में बहुत शक्ति है मेरे भाई, और विश्वास करो तो है, वरना तो सिर्फ मूर्ति है ना। पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है। और मत करो आप, चाहे मेरी वीडियो डिसलाइक भी करो, मैं कई बार बोल चुका हूँ। मुझे कमेंट भी मत करो। मैं कहता हूँ कमेंट में मेरे को जय श्री श्याम लिख दो, अपना नाम लिख दो, जगह लिख दो, मत लिखो, कुछ मत लिखो, बस जय श्री श्याम बोल दो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, इसके 24 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखेगा। क्योंकि वीडियो में आपको बीच में 2 बाबा शाम की मैं तस्वीर दिखा चुका हूं। इनमें से एक ऐसी जरूर थी जिसको देखकर आपके मन में से जय श्री श्याम आया हो, भले ही आपने बोला हो या ना बोला हो। मैं इसे चमत्कारी फोटो मानता हूं। और अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो मेरे इंस्टा पे भी है, वहां से आप ले सकते हैं। यहां भी आप वीडियो रोक कर निकाल सकते हैं फोटो को। मकान मालिक ने कहा कि आप ध्यान से देखिए ज़रा। जब तस्वीर लग गई तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सीधी लगी है। फिर और आपके बेटे की जो सीधी हो रही थी उंगलियां, उनमें भी मूवमेंट आ गई। ये मम्मी पापा समझे नहीं, तो देखा तो हाँ, वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां खोलने की कोशिश कर रहा था। अब माँ और जो पिता हैं, बाबा शाम को ना धन्यवाद ना कुछ, और क्यों करें भाई, आपने मदद करी है तो आपका धन्यवाद थोड़ा ना करेंगे। ये तो आपका कर्तव्य था। आप भगवान जी हैं, अपने भक्त की हमेशा रक्षा सुरक्षा आपका दायित्व है। लेकिन भक्त की, ठीक है, ना इन्हें भक्ति, ना इन्हें पूजा पाठ करना, ना बाबा शाम को मानना, ये जिसको मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम के भगवान होते हैं। मैं देखिए फिर से बोल रहा हूँ, ना मुझे हिंदू ना मुस्लिम, कोई ऐसा यहाँ पर वो बात नहीं रखता ना कहता। सबकी अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी सोच है। किसी को यहाँ बदल नहीं सकते और सही नहीं कर सकते और गलत नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा कि हाँ, इसमें न जाने क्या ही उस बुखार के बाद से दिक्कत आई थी, अब हो सकता है कि दोबारा ये ठीक हो गया हो। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, ऐसा भी सही। अभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दुनिया भर के तमाम टेस्ट कर लिए, वो मानने को तैयार नहीं कि इसने उंगलियां मोड़ी थी। मुड़ी नहीं सकती हैं, कहते हो ही नहीं सकता है। और माता पिता और मकान मालिक ने, तीनों ने देखा है, नहीं चारों ने, बाबा शाम भी थे ना सामने। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, और वो कहता है कि अगर इसने ऐसे एक उंगली कर दी होगी और 3 मोड़ी हैं तो इसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन आप जो बोल रहे हो पॉसिबल है ही नहीं। रिपोर्ट में जो आ रहा है कि एकदम से स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं और बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम साइंस पे ही चलते हैं, और जो हो नहीं सकता उसको मानते नहीं हैं। भैया जब यकीन ही ना करे तो वो आदमी डॉक्टर दवाई काहे की दे।
जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो काय बात की दवाई दें? नहीं डॉक्टर साहब मेरे कंधे में दर्द है। अरे नहीं है, रिपोर्ट में आ रहा नहीं है। अरे मुझे तो हो रहा है। नहीं, हम नहीं मानते, पहले ये वाला टेस्ट करा के आओ, और वहीं से कराना जहाँ से बताया है, क्योंकि बाकी दुनिया में कहीं भी ये टेस्ट करा के आओगे हम ना मानेंगे, हम तो इसी वाले से मानेंगे, हमारा बहनों ही है वो। बस समझ गए इतने में। इन्होंने जो जो टेस्ट बताए सारे करा लिए और सब में बार बार यही आ रहा था, ना जी ऐसा हुआ ही नहीं। अरे हमने अपनी आंखों से देखा। नहीं, हम नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, तुम झूठे, तुम तीनों झूठे। मकान मालिक को फोन कर दिया, तू भी झूठा। अरे सारे झूठे, बस ये डॉक्टर साहब सच्चे। तो इन्होंने डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल भी बदल दिया, दूसरे अस्पताल गए। वहां तो डॉक्टर साहब ने कुछ माना ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले वाले की रिपोर्ट दिखा रहे थे। उन्होंने कहा ना, हम इनकी क्यों माने, आप हमारे आए हो, हमारे अतिथि हो, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत दिनों तक करेंगे, पहले ये टेस्ट करा लो। ये कौन है, हम ये लाए तो हैं, यही वाले टेस्ट तो आप करा रहे हो। नहीं नहीं, इसकी ना हो सकता है कि मशीन में कोई दिक्कत हो, हमारी वाली नई है, इस पे कराओ। जब 3-4 दिन उन्होंने ये दुनिया भर के तमाम काम कर लिए, थक के घर पर आकर बैठ गए कि सिर्फ कुछ सेकंड की खुशी थी, और उसके बाद से तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसको कैसे प्रूव करें। उन्होंने कहा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसने चमत्कार किया उसे तो धन्यवाद कर नहीं रहे, और दुनिया भर के पास जाकर बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे बेटे में परिवर्तन आया था। माता पिता ने पूछा कि किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तो तुम्हारे कमरे में जो बाबा शाम है, एक बार जाकर उनसे कहो तो सही कि धन्यवाद आपका, क्या एक बार हम दोबारा देख सकते हैं इसकी उंगलियां हिलती हैं या नहीं। हमारे बेटे को हम किसी के मोहताज नहीं बनाना चाहते, बस ये अपना जैसे पहले था बालक वैसा हो जाए। इन्होंने जाके बाबा शाम से जब कही बात तो ये तस्वीर गिर गई। इत्तेफाक हुआ, पिक्चर का सीन लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये तस्वीर गिरी। गिरने के बाद तस्वीर में काफ़ी खंडित हुई, आसपास की जो लकड़ी से बनी हुई थी, ऊपर का कांच टूटा। मम्मी पापा आंखों में आंसू के साथ उनसे बात कर रहे थे। तस्वीर जब ज़मीन पर गिरी तो उसे उठाने के लिए, कांच को बीनने के लिए, समेटने के लिए माँ झाड़ू लेने गई थी। इतनी देर में वो जो इनके घर में बेटा है ना मुन्ना, जिसके हाथ में समस्या, जिसको लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे, वो अपने बैग से स्केल निकाल कर लाया। फीटा होता है ना, फीटा स्केल, वहाँ बैठकर चप्पल पहन रखी थी, स्केल से कांच को धीरे धीरे साइड कर रहा था, और बाबा शाम की जो तस्वीर है उसे उठाकर अपने पास रख लिया, ऐसे रख लिया और इस तरह से उठा रहा था, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया। उसे पता ही नहीं है ये कन्हैया है कि बाबा शाम है, क्योंकि देखने में काफ़ी सेम लगता है ना। बस ये है कि हमारे बाबा शाम की जो ठाड़ी ठाड़ी मूछें हैं, एक बार नज़र पड़ जाए तो फिर भूले ना आदमी की शाम बाबा नहीं कहते हैं भाई। अब ये जय कन्हैया कर रहा। माँ जैसे ही झाड़ू लेकर आई समेटने के लिए, पिता ने हाथ रोक दिया और कहते हैं कि रुक जाओ। उसके पैरों में वो जो घुटनों में जॉइंट सा लग रहा था, बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल बैठा है ज़मीन पर जैसे हम बैठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं। एक स्केल से जब इसने इस तरह से पकड़ रखा था तो उंगलियां वगैरह पूरी मूव कर रही थी। दूसरे हाथ से बाबा शाम को इस तरह ने थाम रखा था और उंगलियां खुली हुई थी। जब ये सब कर रहा था, ये भागे भागे गए, ऊपर मकान मालिक को बुला कर लाए और कहते हैं कि आप देखना, ये कम से कम आप किसी डॉक्टर को बता तो दोगे कि हम तो माता पिता है, चलो हमने भावनाओं में बोल दिया ऐसा, लेकिन आप तो देखो एक बार। उन्होंने कहा क्या हो गया बेटा, ठीक है, आप नीचे आओ फटाफट। मकान मालिक दौड़े दौड़े नीचे आए। देखते क्या है कि साफ सफाई कर रहा है और दोनों उंगलियां, दोनों पैर ठीक हैं। उन्होंने कहा अब तो इसे समस्या होनी भी नहीं है, अब तुम्हारे को किसी वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक वगैरह के जाने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपना डॉक्टर खुद ही अपने गले लगा रखा है। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। कहते सीने से लगाए बैठा है बाबा शाम को, इसे क्या समस्या होगी बालक को। उससे कहते हैं कि बेटा ये कांच वगैरह अब तुम मत उठाओ, यहाँ से हम उठा देंगे। अब ये नॉर्मल जैसे बालक चलते हैं, आते हैं, बात करते हैं, उस तरह से आया है, बिल्कुल नॉर्मल। इनके पास आकर तस्वीर देता है मकान मालिक को, अंकल जी ये वाली ना बिल्कुल ख़राब हो गई, आप कैसे ठीक करा दोगे। तो पापा ने तस्वीर ली, अपने माथे लगाया और कहते हैं कि ना, अब सारी जिम्मेदारी इनकी आज से हमारी है। बेटे को देखकर मम्मी पापा बार बार कभी इधर ऊँ कर लें, कभी उधर ऊँ कर लें, और आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे गंगा जमुना बह रही है। इनको बताते हैं जो मकान मालिक है कि हमें ना उन पर भरोसा नहीं है, कोई आप बताओ। तो इन्होंने, मकान मालिक ने जिनके बारे में बताया ये वही हैं। मैंने बताया था ना कि ये आखिरी इस बच्चे को देख पाए थे।
ये इस बच्चे को लेकर उनके पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया। देखिए, मैं जिस तरह से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जो नस है वो या तो किसी दूसरी नस से, और इसे क्या बोलते हैं सही में मुझे आइडिया नहीं है। जितने भी साइंस के लोग हैं प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं है पता कि उसे क्या बोलते हैं, कि उसमें कोई नोट बन गई है, किसी तरह से गीठा लग गया है जो कि दिमाग के साथ चलती है। तो दिमाग जो बोलता है, हाथ वो मूव नहीं कर पाते, और पता नहीं कैसे क्या था। और ये जिस तरह से इलाज करते थे, ये भीड़ में से किसी को भी बुला लेते थे। 8-10 लोग बैठे हैं या 100-50 लोग बैठे हैं कि बेटा तुम आ जाओ, और सिर्फ 2 या 3 मिनट, और उनका यहाँ से हाथ पकड़ेंगे, इधर से नस देखते हैं, फिर उसके बाद 2-3 जो भी, मैं उसको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं ना जिम में, अपने वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, तो इन पर, इस बालक पर प्रॉपर एक्सरसाइज से पहले जब इन्होंने स्ट्रेचिंग कराई तभी ये बालक ठीक था। नहीं मेरी उंगली इस तरह से मूव होती है, अंकल देखो ऐसे चल तो रही है। अब उन्होंने मम्मी पापा को देखा और उन्होंने एक एक्सरसाइज भी बताई थी कि कोई भी लकड़ी का पीस छोटा सा अपने इन उंगलियों के बीच में फंसाने के बाद हाथ को मोड़ना है और बंद करना और खोलना है। करीब 2.5 साल बाद बालक के साथ ये दोबारा समस्या हुई थी। इनके घर में जो डॉक्टर है ना, उन्होंने फिर ठीक कर दिया। जय श्री श्याम। और ये वाला जो एक्सरसाइज बताया था भाई साहब ने, गुरुजी ने, जिन्होंने, ये वो करते भी हैं। अब ये बेटा ठीक है और ये मानता ही नहीं है कि मेरे हाथ में इस तरह का कोई समस्या था, ये मेरे घुटने आपस में ऐसे जुड़ते जा रहे थे, मैं चल नहीं पा रहा था, मैं 2 लोगों के सहारे पे चलता था। मैं नहीं मानता। मम्मी पापा कैसे प्रूव करें? लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, धन्यवाद करते हैं अपने इस मकान मालिक का, और धन्यवाद करते हैं बाबा श्याम का। ये कैसे हुआ नहीं पता। और इन्होंने मुझे शुरुआत में एक बात ये बोली थी जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये कहानी को सच नहीं मानोगे, लेकिन इनका कहने का तरीका कुछ अलग था। इन्होंने क्या कहा, मेरी कहानी सच है ही नहीं, क्योंकि किसी ने आज तक भरोसा नहीं किया। आपको सुना नहीं हो तो सुनाइएगा, नहीं तो आप खुद जरूर सुनिएगा कि हाँ, जिसे चमत्कार कहते हैं हमने अपनी आंखों से होते देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।